एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लीलो और बाकी के जो होते हैं ये इस बंगले के अंदर आ गए होते हैं, जहाँ पे ये आते ही मेंटोर को ग्रीट करते हैं और हम यहाँ पे मेंटोर जी चैन को बैठे हुए देखते हैं, जो ये कहती है कि आज से तुम लोग मेरे स्टूडेंट्स हो और होली स्टार कॉलेज के रूल्स के अनुसार मैं तुम लोगों को तुम्हारी कल्टीवेशन में गाइड करूंगी। और जैसे लीलो और बाकी ये सुनते तो खुश होते हैं और तुरंत ही मेंटोर का शुक्रिया अदा भी करते हैं। और जी चैन कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, जितना बेहतर तुम लोग परफॉर्म करोगे उतना ही बड़ा मेरी तरफ से तुम लोगों को रिवॉर्ड मिलेगा। और क्या तुम लोगों को ये लगता है कि हम ड्यूक्स तुम लोगों को बिना प्यार के पढ़ाते हैं? और अगर तुम लोग ये सोचते तो एकदम गलत हो, क्योंकि अगर कोई हमारे स्टूडेंट के ऊपर डर्टी अटैक्स करता है तो मैं उनको तुम्हारे लिए ब्लॉक करूंगी। और इस चीज को सुन के लीलो भी हैरान होता है और सोचता है कि ये तो साफ साफ सेंट जिन जियाओ को रिफर कर रही हैं। और मेंटोर जी चैन कहती है कि तुम में से हर एक के अपने अपने एडवांटेज हैं, जिसमें लीलो के पास डुअल रेजोनेंस है और जिनफो के पास एक रेयर शैडो रेजोनेंस है। और भले ही भाई मैंग मैंग तुम तीनों में सबसे ज्यादा कमजोर है, लेकिन इसका जो नाइट मेरिश वाटर बटरफ्लाई रेजोनेंस है वो भी काफी स्पेशल है। और शायद ये तुम लोगों की जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये स्पिरिट लिक्विड्स को रिसर्च करने में एक जीनियस है। और जैसे ही जी चैन ने इसकी तारीफ की होती है तो भाई मैंग मैंग भी काफी खुश होती है और शर्माने लगती है। लेकिन तभी इसका ध्यान अपने पड़ोसी लीलो के ऊपर जाता है तो ये पाती है कि लीलो की वाकई में इसके ऊपर काफी गंदी निगाहें हैं और इसकी तो लार भी टपकने लगी होती है, क्योंकि ये स्पिरिट लिक्विड में जीनियस जो है। और लीलो की इस तरीके से लार टपकता देख के भाई मैंग मैंग भी काफी घबरा सी जाती और परेशान होती हुई सोचती है कि वैसे तो ये बंदा काफी हैंडसम है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये काफी ज्यादा डरावना भी है। और तभी जी चैन कहती है कि चलो अब मैं तुम लोगों को कुछ काफी इम्पोर्टेंट न्यूज देने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले तुम में से हर एक मुझसे एक सवाल पूछ सकता है। तो लीलो जो होता है सबसे पहले सवाल पूछते हुए कहता है कि मेंटोर आखिर ये नोबल्स वॉर क्या होती है? और लीलो के इस सवाल को सुनते ही बाई बाई और जिनफो ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और यहाँ पे सन्नाटा सा छा गया होता है। और थोड़ी देर शांत रहने के बाद जी चैन कहती है कि क्या ये तुम अपने पेरेंट्स की वजह से पूछ रहे हो? जिस पर लीलो भी हामी भर देता है। तो जी चैन चौथी ये कहती है कि असल में तुम्हारा ये जो सवाल है ये काफी हद तक वही है जिसके बारे में मैं तुम लोगों को आगे बताने वाली थी, जो कि इस दुनिया का असली सच है। और चलो सबसे पहले मैं तुम लोगों को इस दुनिया को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारा ये जो जिया किंगडम है ये ईस्ट डिवाइन कॉन्टिनेंट में स्थित है। और यहाँ पे जो फैक्शंस की संख्या है वो बिल्कुल आसमान के तारों जैसी मतलब की भरमार है। और इस ईस्ट डिवाइन कॉन्टिनेंट के बाहर बाकी के 9 डिवाइन कॉन्टिनेंट्स भी हैं, तो मतलब कि टोटल 10 डिवाइन कॉन्टिनेंट्स हैं, जो कि सभी ह्यूमन काइंड का एक फाउंडेशन भी माना जा सकता है। और इन 3 नेशंस में इन सभी में ही होली कॉलेजेस भी हैं। और क्या तुम लोग जानते हो कि आखिर ये स्कूल क्यों एग्जिस्ट करते हैं? और जी चैन के सवाल पे इन सभी की बोलती बंद हो गई होती है और इनमें से कोई भी जवाब नहीं दे पाता है। तो जी चैन जो ये बताती है कि ये स्कूल्स जो है ये एकेडमिक फेडरेशन की वजह से एग्जिस्ट करती है। और ये जो एकेडमिक फेडरेशन है ये इस दुनिया में सबसे पावरफुल एंटिटीज में से एक है। और 10 डिवाइन कॉन्टिनेंट्स में जितने भी सभी एलाइड स्कूल्स हैं वो सभी के सभी ही इसके मेंबर्स हैं। और इनमें से ये एक हमारा होली स्टार कॉलेज भी है। और इस चीज को सुन के लीलो भी काफी हैरान होता है, क्योंकि ये जो इतना बड़ा सा ताकतवर सा होली स्टार कॉलेज है वो बस एक मेंबर ही है इस ग्रेटर एकेडमिक फेडरेशन का। और अगर ये एक मेंबर इतना ज्यादा पावरफुल है तो ये पूरी की पूरी फेडरेशन ही कितनी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक हो सकती है। और इसी बात ने लीलो को भी चौंका रखा होता है। और तभी जी चैन कहती है कि और रही बात इस एकेडमिक फेडरेशन की, तो ये अदर्स के लिए एग्जिस्ट करती है। और ऐसा कहा जाता है कि काफी साल पहले ह्यूमन सिविलाइजेशन जो थी वो अपने एक गोल्डन एरा में पहुंच गई थी। और क्योंकि हम लोग काफी अच्छी तरीके से फल फूल रहे थे तो इसके परिणाम स्वरूप हमने नेचर को काफी ज्यादा हानि पहुंचा दी, जिसकी वजह से काफी विनाशकारी बदलाव आया। और जो अपीयर हुआ वो एक तरीके से हमारी दुनिया का एक रिफ्लेक्शन था, जो कि हमारी दुनिया को रिफ्लेक्ट करता था, जिसे शैडो वर्ल्ड के रूप में जाना गया, जो कि पूरी ही ह्यूमन रेस के इविल थॉट्स को इकट्ठा कर सकता था। और जब ये इविल थॉट्स एक पॉइंट तक पहुंच गए तो इनसे अदर्स का जन्म हुआ था। और ये जो अदर्स थे ये बिल्कुल किसी प्लेग या फिर वायरस की जैसे थे, जिनकी वजह से काफी ज्यादा खून खराबा और तबाही
तबाही आई। और फिर क्या था, काफी सालों की काफी लंबी जंग के बाद हम इंसानों ने आखिरकार इतनी ज्यादा एनर्जी को इकट्ठा कर ही लिया था जिसकी जरूरत थी इन दोनों ही दुनिया को अलग करने के लिए, लेकिन तब भी पूरी तरीके से अलग नहीं कर पाए। और ये जो नोबल्स बैटल फील्ड है, ये वो जगह है जहाँ से हमारी दुनिया शैडो रियलम से जुड़ती है। और ये जो नोबल्स बैटल फील्ड है, ये वाकई में काफी ज्यादा ब्रूटल है और इतनी ज्यादा बेरहम कि तुम लोग कभी सपने में भी इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और जब ड्यूक्स नोबल्स वॉर के अंदर जाते हैं तो यहाँ तक कि 10 में से एक भी जिंदा वहाँ से नहीं आ पाता है। तो इस चीज को सुन के लीलो के होश उड़ जाते हैं और ये काफी परेशान होते हुए पूछता है कि तो आके मेरे पेरेंट्स वहाँ पे क्यों गए। तो सीचन बताती है कि एक बारी ह्यूमंस ने कोशिश की थी कि वो नोबल्स बैटल फील्ड में एंटर ना करें, लेकिन अंत में जाके इसके परिणाम स्वरूप इन दोनों ही दुनिया के बीच में एक आउटब्रेक हुआ और अदर्स आने लगे। और इन अदर्स ने डिवाइन कॉन्टिनेंट से नरसंहार सा मचा दिया था और कल्पना से भी परे चारों तरफ तबाही मचा दी थी। और हमने पाया कि एक बारी जो एक निश्चित लेवल के नीचे ड्यूक्स और किंग्स की संख्या चली जाती है तो इसकी वजह से अदर्स का एक आउटब्रेक होता है। और इसी वजह से हमारे पास भी कोई और चॉइस नहीं रह गई थी सिवाय एक रीइंफोर्समेंट के भेजने के अलावा। और जाहिर सी बात है कि उनमें से ज्यादातर ड्यूक्स थे। और ये जो अदर्स हैं, ऐसा देखता है कि ये ह्यूमंस को मजबूर कर रहे हैं कभी ना खत्म होने वाले किंग्स और ड्यूक्स के सेक्रीफाइस के लिए। और अंत में जाके हम सभी ने ही एक लॉटरी सिस्टम को सहमति दी जिससे कि नेक्स्ट कैंडिडेट को चुना जा सके। और इसको डेथ लॉटरी के रूप में भी जाना जाता है, जो कि व्हाइट और ब्लैक स्लिप्स में बटी हुई होती हैं, जिनमें से व्हाइट का मतलब जिंदगी होती है जबकि ब्लैक का मतलब मौत होती है। और तुम्हारे दोनों ही पेरेंट्स ने ब्लैक स्लिप्स को निकाला था और इसी वजह से वो नोबल्स बैटल फील्ड में गए थे। और भले ही वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, लेकिन तब भी उन्हें जाना पड़ा क्योंकि कोई भी डेथ लॉटरी को स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन जो कोई भी करता है तो उसके लिए पूरे 10 डिवाइन कॉन्टिनेंट्स में कोई जगह नहीं रह जाती है। और इस चीज को सुन के लीलो को भी काफी तगड़ा वाला झटका लगा होता है और ये सोचता है कि आज तक कभी भी किसी ने इस दुनिया की इतनी बहरम सच्चाई के बारे में नहीं बताया। और जाहिर सी बात है कि इस तरीके की खबर चारों तरफ ही हड़कंप मचा सकती है। और जीचन बताती है कि ये जो नोबल्स बैटल फील्ड है, ये भले ही एक डेथ बैटल है, लेकिन इसके साथ ही अपॉर्चुनिटी से भी भरी हुई है क्योंकि वहाँ पे जो ड्यूक्स हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है जो कि किंग्स लेवल तक पहुँच पाते हैं नोबल्स बैटल फील्ड के अंदर, जो कि बाहरी दुनिया के तुलना में ज्यादा है। और तो यहाँ पे काफी सारे ऐसे बहादुर ड्यूक्स भी हैं जो कि खुद से आगे आते हैं और जाके वहाँ पे अपने आप को ट्रेन करते हैं। लेकिन चाहे कोई खुद से जाए या फिर मजबूरी में जाए, वो सभी के सभी हीरोज हैं। तो इस पर लीलो सोचता है कि हीरोज, लेकिन मुझे तो लगता है कि उनके पास कोई और चॉइस नहीं बचती है। और फिर जीचन बताती है कि और वैसे तो नोबल्स बैटल फील्ड जो है वो एक तरीके से मेन चैनल है जहाँ से अदर्स हमारी दुनिया के अंदर एंटर करते हैं, लेकिन फिर भी ये एकलौता नहीं है, जबकि बाकी के जो रास्ते हैं उन्हें हम नेक्स्ट पोर्टल्स कहते हैं। तो ये जो अदर्स है ये लगातार नए नए रास्तों को खोलते रहते हैं और एक बार जो नेक्स्ट पोर्टल्स अपीयर होते हैं तो सभी स्कूल्स को तुरंत ही उन्हें हर हाल में खत्म करके डिस्ट्रॉय करके बंद करना होता है। और वैसे तो काफी सारे नेशंस लगातार होने वाली कभी ना खत्म होने वाली कॉन्फ्लिक्ट में एक दूसरे से बंद रखे हैं और यहाँ तक कि स्कूल्स जो हैं वो भी हमेशा कम्पीट करती रहती हैं। लेकिन ये जो अदर्स है इनके खिलाफ हम सभी ही अपने अपने मतभेदों को एक तरफ कर देते हैं। और हाँ, तुम लोगों को अभी इस बारे में ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो अदर्स हैं ये एक तरीके से एक कॉमन थ्रेट है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए ही। लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में तुम बच्चों को चिंता करनी चाहिए, क्योंकि अगर आसमान गिरता है तो सबसे पहले बड़े लोग ही आगे आके इसे रोकेंगे। और इन सारी बातों को सुन के वाकई में सभी ही काफी परेशान से हो गए होते हैं। और लीलो सोचता है कि अभी यहाँ तक कि अगर मैं मॉम और डैड के बारे में भी चिंता करता हूँ तो तब भी मैं चाह के भी कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे अभी के लिए अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने की जरूरत है। और तो और इस चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये अदर्स कितने ज्यादा डरावने होंगे, लेकिन ये फिर भी किसी भी तरीके से मेरी मौत से तो ज्यादा डरावने नहीं होंगे जो कि मेरे 5 सालों बाद होगी अगर मैं ड्यूक स्टेज पे नहीं पहुंचा तो। और इसी के साथ हमारा ये जो एपिसोड है भाई लोग ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।